छठवीं शताब्दी, हिल गया पूरा समाज था, सारे आडंबर घबरा गए, जन्म हुआ चारवाक का। बातें जब चल रही थीं मुक्ति पाने की, तब एक अलग विचार पनप गया। आध्यात्म छोड़ चारवाक वस्तुओं में उलझ गया। ऐसा नहीं कि स्वीकार ही नहीं भगवान, मगर जो दिखता ही नहीं, इस बात को मानने से चारवाक मुकर गया। जो है ही नहीं उसे जानकर क्या करेंगे, इतना कुछ पाकर सोचते हैं और हम क्या करेंगे। जो है उसका तो आनंद ले ना सके, अरे इंसानों भगवान जानकर हम क्या करेंगे। पंच महाभूत पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, जिनके अलग अलग अनुपातों से ये सृष्टि बनी है। चारवाक प्रत्यक्ष का समर्थक था, इसलिए आकाश है इस बात पर तक सवाल खड़े कर गया। पुरुषार्थ चार हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैं नहीं मानता हूँ काम परमानंद है, इस बात को समझाता हूँ। धर्म, अर्थ, मोक्ष सब फालतू की बातें हैं। मोक्ष जैसा कुछ भी नहीं, काम ही सर्वोपरि है, बाकी सब मिथ्या भरी बातें हैं। यही जीवन है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं। जितना जी सकते हो जी लो, इसके बाद कोई जन्म नहीं। पैसा नहीं तो उधार ले लो, दूध पियो, घी खाओ, मगर इस संसार का जी भर के स्वाद ले लो। जो हम देख ना सकें वो नहीं स्वीकार, जो हम छू ना सकें वो नहीं स्वीकार। मैं चारवाक हूँ जिसका है प्रत्यक्ष प्रमाण, सिर्फ वही संसार, सिर्फ वही संसार। अगर यही है तो फिर सृष्टि चलती कैसे? आत्मा नहीं अगर, तो फिर इंसान में ये चेतना कैसे? चार महाभूत पानी, पृथ्वी, अग्नि और वायु, जिनके मिलन से ये संसार बना। आत्मा सिर्फ एक छलावा है, इन्हीं के अनुपातों से इंसान बना, इन्हीं के अनुपातों से इंसान बना। माना कि और कुछ भी होगा इस संसार में, मैं उन सब का इंतजार करता हूँ जब तक साबित नहीं हो जाता जो है पृथ्वी पर निसंदेह। मैं उसका स्वाद चखता हूँ, मैं उसका स्वाद चखता हूँ। हमने कब कहा कि आध्यात्म का त्याग करो? हमने कब कहा कि खोजना बंद करो? बस यही कहता हूँ, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, उसे मानकर क्या करेंगे? इतना सब कुछ है हमारे पास, पहले उसे जी भर के जीते हैं, फिर बाकी चीज़ों का विस्तार करेंगे, फिर बाकी चीज़ों का विस्तार करेंगे।